चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। एक नया कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जिसपे पास पेपर्स में सीए फाइनल के 2 दफा सवाल आ चुका है, लेकिन अभी तक कैफ में इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आया। ठीक है जी। ये है जनाब टारगेट पर यूनिट टाइम एंड कॉस्ट टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से। ठीक है, देखिए एक कंपनी अपने एक यूनिट को 5,000 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकती मार्केट में, ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज हम बेच ही नहीं पाएंगे कुछ। 5,000 से ज्यादा पे एक यूनिट नहीं बेच सकता। डन। एक यूनिट बनाने के लिए हमें कॉस्ट लगेगी मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये जनाब 4,950। तो लगभग सर हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 50 रुपए का प्रॉफिट बचता है एक यूनिट के ऊपर अगर हम इसको इस तरह प्रोड्यूस करके बेचें। और हम चाह रहे हैं कि हमारा टारगेट प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल्स। 20% ऑफ सेल्स तो कोई 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो 5,000 में से 1,000 काटो तो 4,000 रुपए में एक यूनिट बन जाना चाहिए, तो भी 4,950 में बन रहा है। वो कह रहे भैया इस कॉस्ट को कम करना है। अच्छा, इस कॉस्ट को कैसे कम करना है? मटेरियल चेंज करना है, सेलिंग ओवरहेड चेंज करना है, क्या चेंज करना है? नहीं सर, ये कॉस्ट पर यूनिट, ये जो कॉस्ट है ये कम होगी जैसे जैसे लर्निंग होगी। लर्निंग रेट हमारे पास 90% है। सीधी सी बात है, आपको एक सर्टेन यूनिट्स की डिमांड मिले तो जाके आपकी कॉस्ट 4,000 पे पहुंचेगी, तो जाके आपके लिए प्रॉफिटेबल बनेगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कितने यूनिट बेचूं कि मैं 5,000 रुपए की सेल करके भी सर कोई 20% ऑफ सेल्स का ही 1,000 रुपए का प्रॉफिट बना रहा हूं। मैं कितने यूनिट बनाऊं कि मेरा ये टारगेट अचीव हो सके। ठीक है, करते हैं, अल्लाह का नाम लेके आए जरा दोस्त। सबसे पहले तो देखिए इसका तरीका नोट कर लें। इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका नोट कर लें। सबसे पहले मुझे बताएं सर, मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है जिसमें मैंने यूनिट बेचना है? सेलिंग प्राइस कितनी है जिसमें मैंने यूनिट बेचना है? ये सर मेरे पास 5,000। फिर जी इसमें मैं माइनस कर रहा हूं जी टारगेट प्रॉफिट। दिस टारगेट प्रॉफिट इज ऑफ 20%। निकालूं 20% तो ये मेरे पास बनता है सर 1,000 रुपए। मेरे पास सर 4,000 रुपए की आ जाती है टारगेट कॉस्ट। इसका मतलब आपको एक यूनिट 4,000 रुपयों में बनेगा तो ही तुम 5,000 का बेच के 1,000 रुपए का प्रॉफिट बना पाओ। अब प्रॉब्लम ये कि मेरा पहला यूनिट फर्स्ट यूनिट 4,950 का बनता है। क्या ये कॉस्ट कम हो सकती है? हाँ, ओनली लर्निंग की वजह से। अच्छा, अब पूरी 4,950 लर्निंग की वजह से चेंज नहीं होगी। इस 4,950 में कान खोल के सुन, इस 4,950 में कुछ कॉस्ट ऐसी है जो लर्निंग की वजह से नहीं होगी चेंज। अच्छा, वो लर्निंग की वजह से जो कॉस्ट चेंज नहीं होगी, चाहिए आप कुछ भी लर्निंग कर लो, कितने भी कम घंटे में यूनिट प्रोड्यूस कर लो, मटेरियल की कॉस्ट एज इट इज रहेगी। तो मैं मटेरियल की कॉस्ट को नाम दे रहा हूं इंडिपेंडेंट कॉस्ट, ये लर्निंग से चेंज नहीं होगी। सर फिर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, हाँ सर ये लर्निंग की वजह से चेंज होगी, तो मैं इसको कह रहा हूं जनाब डिपेंडेंट कॉस्ट। वेरिएबल और लर्निंग की वजह से चेंज हो जाएगी। कैसे सर? सीधी सी बात है, जब लर्निंग होगी तो आर्स कम होंगे, आर्स कम होंगे तो लेबर की कॉस्ट कम होगी, आर्स कम होंगे तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कम होगा। लेकिन जब आर्स कम होगी तो मटेरियल कम नहीं होगा, आर्स कम होगी तो सेलिंग ओवरहेड कम नहीं होगा। इंडिपेंडेंट कॉस्ट दो ही है यहाँ पे जो लर्निंग की वजह से चेंज नहीं होंगे। फिर रिपीट कर दूं, डिपेंडेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो नंबर ऑफ लेबर आवर्स कम होने की वजह से कम हो जाएगी, और इंडिपेंडेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो नंबर ऑफ लेबर आवर्स कम होने की वजह से तब्दील नहीं होगी। जैसे मटेरियल, आप नंबर ऑफ लेबर आवर्स जितने भी कम कर दो मटेरियल उतना ही आएगा। आप सेलिंग ओवरहेड